नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी इस वक्त काफी मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ ईडी के चंगुल में वह फंसती हुई नजर आई, वहीं दावा किया जा रहा है कि अध्यक्ष पद से वह इस्तीफा दे चुकी हैं और अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने इस अध्यक्ष पद के लिए साफ तौर से इनकार कर दिया है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कई दिग्गज और अनुभवी नेता। और जिस तरीके से यहाँ पर हाल ही में अचानक से इस्तीफा दे दिया दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद सियासत काफी तेज हो चुकी है और इसी बीच मैदान में आ चुकी हैं अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिन पर लगातार कांग्रेस हमला बोलती हुई नजर आई, जब उनकी बेटी जॉयश ईरानी पर यह आरोप लगाया गया कि गोवा में वह एक रेस्टोरेंट एवं बार चला रही हैं, लेकिन अवैध लाइसेंस के दम पर, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग भी की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब पीएम नरेंद्र मोदी को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। फिलहाल देखा जाए उन्हें पत्र भी भेजा जा चुका है और इंतजार है कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिरकार अब इस पर क्या कुछ फैसला लेंगे। लेकिन इस बीच देखा जाए तो मोदी कैबिनेट में कई फेरबदल किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होने वाले हैं, उन चुनाव से पहले स्मृति ईरानी को कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री रहे, जो राज्यसभा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद उन जिम्मेदारियों को भी स्मृति ईरानी संभाल रही हैं। लेकिन इसी बीच स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच चुकी हैं और अब कांग्रेस पर लगातार हमला भी बोल रही हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी ने अब अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है? दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, स्मृति ईरानी गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने पर अब राहुल गांधी पर तंज कसती हुई नजर आई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कहा कि गुलाम नबी आजाद अब आजाद हुए हैं, लेकिन अमेठी तो बहुत पहले ही आजाद हो चुकी है। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर यहां पर स्मृति ईरानी ने गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अपना ही नेतृत्व खासकर गांधी परिवार पर टिप्पणी कर रहा है, इसलिए इसमें हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा गुलाम नबी आजाद अब आजाद हुए हैं, लेकिन अमेठी तो बहुत पहले ही आजाद हो चुकी थी। मालूम हो कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी संसदीय सीट से हरा दिया था। और अब देखा जाए तो अब राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर स्मृति ईरानी लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर करती हैं, उन पर हमला बोलती हुई दिखाई देती हैं। और अब गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें कही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब कांग्रेस की तरफ से स्मृति ईरानी को क्या जवाब मिलता है। फिलहाल देखा जाए गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से सियासत तेज हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद क्या वाकई में अपनी पार्टी का गठन करेंगे जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था, या फिर वह दूसरी पार्टी की तरफ रुख करना पसंद करेंगे। यहाँ पर उनके पास सबसे बड़ा विकल्प है बीजेपी। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। अटकलें बीते लंबे वक्त पहले भी लगाई गई थी कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या यहाँ पर बीजेपी में अब उनका स्वागत हो सकता है। क्या स्मृति ईरानी, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे अपनी पार्टी में? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा।